और जनजातीय वर्गों के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। उपस्थित केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री हर्ष चौहान अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, श्रीमती रेणुका सिंह स्वरूता माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, श्री विश्वेश्वर टुडू माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, विभागीय सचिव श्री अनिल कुमार झा जी, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री राम सिंह राठवा जी, गणमान्य अतिथियों, अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, सबको नमस्कार, जोहार। आप सभी जनजातीय भाई बहनों का राष्ट्रपति भवन परिसर में हार्दिक स्वागत है। ये राष्ट्रपति भवन परिसर सभी देशवासियों का है, इसे आप अपना ही समझिए। मुझे ये बताया गया है कि आप में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार जंगल और गांव से बाहर निकले और शहर में आए हैं। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत बहुत मुझे खुश हुई। भारत माता की इंद्रधनुष संस्कृति में केवल 7 रंग नहीं है, हमारे रंग है, हजारों रंग है। सभी रंग बेहद खूबसूरत है। सभी रंगों का महत्व एक समान है। उनमें से 75 रंगों की सुंदरता आज यहाँ दिखाई दे रही है। हम सब ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समय की सीमा के कारण कुछ ही समूहों द्वारा प्रस्तुति की गई ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 75 आदिम जनजाति समूह यहाँ आए हैं और सोचते होंगे शायद हम लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आप सबको मैं वादा करना चाहती हूँ। मैं आप सबके एरिया को जाऊंगी, वहाँ आपका कार्यक्रम देखूंगी और बीच बीच में जब तक मैं यहाँ हूँ, जो भाई बहन यहाँ नहीं आए हैं, बीच बीच में बुलाते रहूंगी। मैं जानती हूँ कि सभी जनजातीय भाई बहनों के जीवन में नृत्य और संगीत सहज रूप से रचा बसा है। आज जो भाई बहन यहाँ नृत्य प्रदर्शन किए, वो कोई डायरेक्टर या कोई सिखाने वाले उनको सिखाए नहीं है, वो अपना है। सदियों से अपने जिंदगी के साथ ये रचा बसा है, क्योंकि ये प्रकृति का देन है, ये प्रकृति दत्त है। मैं विभिन्न राज्य की अपनी यात्राओं के दौरान पीभीटीजी समुदाय के लोगों, विशेषकर बहनों से मिलने का प्रयास अवश्य करती हूँ। उनसे बातचीत करती हूँ, उनके मुद्दों को समझती हूँ। आज मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि सभी 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के भाई बहन यहाँ एक साथ आए हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान देख करके मेरे आंखों में थोड़ा बहुत आंसू भी आ गया है। मैं ऐसे एक शख्स हूँ, ऐसे अच्छा देश में भगवान ने मुझे जन्म दिया, लेकिन इतने सुंदर संस्कृति को देखने के लिए, समझने के लिए और दिल से अनुभव करने के लिए आज मुझे मौका मिला। इसलिए मैं दिल से आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। ये इस प्रकार का पहला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के आयोजन तथा सभी पीभीटीजी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और उनके मंत्रालय की पूरी टीम को सराहना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।
मुझे बताया गया है कि लियासनिंग ऑफिसर्स ने बहुत परिश्रम किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही संबद्ध राज्य सरकारों की भी उनके योगदान के लिए मैं प्रशंसा करती हूँ। मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पीबीटीजीज के लिए एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है, जो उनके क्षेत्र में जाकर उनसे जुड़े विशेष मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पहल बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मैं आग्रह करूंगी, यहाँ से जाने के बाद यहाँ हम हिंदी में यहाँ भाषण देते हैं, हिंदी में उनको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं नोडल ऑफिसर्स या लियासनिंग ऑफिसर्स को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने अपने क्षेत्र में जाकर उनके अपने भाषा में आज का जो सरकार से जो भी यहाँ माननीय मंत्री ने बोले उसको उनको समझाए। पीबीटीजी शब्दों का प्रयोग तो केवल 50 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, लेकिन ये समुदाय प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस समारोह में भारत माता की सबसे पुरानी परंपराओं के लोग भारत के लोकतंत्र के इस प्रमुख परिसर में एकत्र हुए हैं। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे पुरानी और जीवंत जोड़ों से जुड़ने का समारोह भी है। देवियों और स्वजनों, ट्राइबल सब प्लान के तहत भारत सरकार के 41 मंत्रालय एवं विभाग पीबीटीजी सहित जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु अपने बजट का अंश साझा करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से पीबीटीजी को उन प्रयासों का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया है। इसलिए वर्तमान सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि सभी 75 पीबीटीजी के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान बजट में प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत अगले 3 वर्षों में तेजी से काम किया जाना है। मैं आशा करती हूं कि अमृतकाल के इस आरंभिक दौर में पीबीटीजी को बेहतर सुविधाएं तथा अवसर प्रदान किया जा सकेंगे। ये भारत माता की इन विशेष संतानों के प्रति पूरे देश का कर्तव्य भी है और सबका दायित्व भी है। वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में ही वर्ष 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने की अभियान को शुरू करने की घोषणा की गई है। ये एक अत्यंत कल्याणकारी और महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अभियान की सफलता की कामना करती हूँ। हालांकि अलग अलग पीबीटीजी की आबादी में बहुत फर्क है और विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या में भी समानता नहीं है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ उपस्थित 1500 पीबीटीजी भाई बहन में से हर व्यक्ति अपने समुदाय के अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सब जब अपने स्थान पर वापस जाएं तो अपने समूह के लोगों को जानकारी दे, उन्हें समझाए, उन्हें प्रेरणा दे। इसीलिए आज विशेष फोटो शूट का मैं प्रोग्राम किया। जब आप जाए, जो भाई बहन गांव में है, अपने अपने राज्य में है, उन्होंने भी थोड़ा प्रेरणा मिले, वो भी उत्साहित हो, वो भी प्रभावित हो, वो भी प्रयास करे, वो अपने आप को देखे वो कहाँ पे है और दुनिया कहाँ पे है। इसीलिए अपने आप प्रयास करे। गवर्नमेंट अपने तरफ से
कुछ प्रयास कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए, लेकिन मैं भाई बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ, खुद भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। क्योंकि मैं वही एक उदाहरण हर बार देती हूँ, जो बच्चे छोटे होते हैं माता पिता उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बच्चों को अब खुद चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए खूब प्रयास करना चाहिए। केवल सरकार की मदद के सहारे जीना नहीं चाहिए। मुझे पता है आप इतने सालों तक यहाँ मैं देख रही थी अपने पेपर में खुद का पसीना को सुखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो पहाड़ों में आप चढ़ रहे थे, जो यहाँ नृत्य कर रहे थे, पसीना तो बहता था लेकिन चेहरे पे खुश थे। इसलिए आज थोड़े देर के लिए यहाँ पसीना आप बहा रहे हैं, लेकिन ये आगे जाने का ये एक रास्ता है, एक खुशी का महल है। आगे मुझे लगता है कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आप उन्हें सरकारी सहायता के बारे में बताएं। सबको मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये भाषा बहुत सारा समझते नहीं हैं। अपना अपना भाषा है, पता नहीं अभी 700 से ज़्यादा जनजाति भारत में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है 700 से ज़्यादा भाषा, मुझे लगता है उसके डबल भाषाएं हैं। इसीलिए अपने भाषा में बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके लिए किया जाता है। भाषा के एक दीवार के कारण उनको समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है हम लोगों को और भी प्रयास करना चाहिए उनके अपने भाषा में समझाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। मैं आप सबके ये आग्रह करती हूँ कि शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दीजिए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पीबीटीजी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सीटों का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नेशनल फेलोशिप तथा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में भी पीबीटीजी विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षण है। सभी राज्यों में बालिकाओं के लिए केजीबीबी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। जो बच्चे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जाएंगे, फिर भी बहुत बच्चे रह जाएंगे। मुझे लगता है जो बच्चियां हैं उनको केजीबीबी में भी एडमिशन करने का ये प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशल उनको प्रोविजन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आदिवासी अभी स्कूल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वहाँ कभी कभी कंपटीशन में वो नहीं आ सकते। इसीलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए केजीबीबी में भी। पीबीटीजी बहनों से मैं आग्रह करूंगी कि आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना सहित सभी योजनाओं का समुचित लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पिछले कुछ वर्षों से जनजातीय समुदाय के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये और भी प्रसन्नता की बात है, पुरस्कार विजेताओं में जनजातीय बहनें भी शामिल है। मुझे उन भाई बहनों को जब पुरस्कार देती हूँ मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ, आपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे भाई हैं, ये केवल अवार्ड के लिए काम नहीं करते, पुरस्कार पाने के लिए नहीं काम करते। ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनको पहचानना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि ये समाज के उत्थान के लिए अपने आप को किस तरह के निछावर किया है।
मैं चाहती हूँ कि लगभग 28 लाख पीपीटीजी समाज के लोग सहित 10 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोग अपनी प्रतिभा का विकास करें और समाज तथा देश के लिए अपना भरपूर योगदान दें। वर्ष 2021 में प्रतिवर्ष 15 नवंबर दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इस उत्सव से सभी जनजातीय समुदाय की एक दूसरे के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिलता है। मुझे विश्वास है कि इस गौरव दिवस को मनाने की परंपरा निरंतर मजबूत होती जा रही है। देवियों और स्वजनों, सभी देशवासी ये मानते हैं कि जनजातीय समाज के लोगों ने मातृभूमि तथा उसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आधुनिक विश्व के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशवासी जनजातीय समाज से शिक्षा ले सकते हैं। अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपनी विकास को सुनिश्चित करना सभी देशवासियों, विशेषकर पीपीटीजी सहित सभी जनजातीय लोगों का कर्तव्य भी है और आकांक्षा भी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की समावेशी विकास की यात्रा में पीपीटीजी भाई बहन, युवा और बच्चे निरंतर आगे बढ़े। सब कहते हैं आज एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च स्थान पे नियोजित है, आपके द्वारा, आपके स्नेह और प्रेम के द्वारा। लेकिन मैं उसी जगह पे हूँ आज भी। मैं महसूस करती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ, जब तक उनके दिल का धड़कन मेरे अंदर आती है, मैं उनके लिए दिन रात सोचती हूँ। जिस दिन उन लोगों का सपना, अभी भी वो लोग पीछे हैं, जो जिस दिन वो 5 कदम आगे बढ़ेंगे उस दिन शायद मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। उसी दिशा में सरकार आज चल पड़े हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे संबोधन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था जिसमें कमज़ोर, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को